राधे राधे। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ और खुश हूँ। तो वेलकम है जी आपका मोनिका ब्लॉग में। और काम वाम मेरा सारा हो गया, मेरी साफ़ सफाई हो गई है सारी, किचन का काम, ये सारी साफ़ सफाई हो गई। और नहा ली हूँ मैं, मेरी पूजा भी हो गई है, ये देखिए। और भोग वगैरह लग गया है। और ये है मेरे कान्हा जी। तो सारी पूजा हो गई। और ये देखो मैक्स भी आराम कर रहा है। अब सो जाएगा, अब नहीं उठेगा ये पूरा दिन। तो अब मैं, ये नीचे भी मेरा सारा झाड़ू वगैरह लग गया है, यहाँ पे भी और इधर भी सारा काम वाम हो गया है। ये देखो सारी साफ़ सफाई हो गई है। और अब ये यहाँ मैंने अपने लड्डू गोपाल का बिस्तरा भी धूप में डाल दिया सूखने। और इनका सारा बिस्तर वगैरह धो दिया मैंने, सारे इनके टावल, बिस्तर लड्डू गोपाल का। अब मैं नीचे कपड़े धो रही हूँ, ये यहाँ पे। तो मशीन चली है मेरी यहाँ पे बाहर, बाल्टी टब। और ये अंशु के थे ना कपड़े, अंशु के कपड़े लाई थी मैं, वो डाले हैं धोने। और एक दो सूट हमारे भी थे, मतलब मेरे भी 2 सूट हो गए थे। और एक सैटरडे के थे इनके कपड़े। तो संडे था कल, तो मैंने कपड़े धोए। तो कपड़े नहीं मैंने धोए थे सैटरडे के। तो सैटरडे को, मतलब मैंने फ्राइडे को कपड़े धोए थे। और सैटरडे जो, मतलब पानी का पता ही है आपको कि पानी की कितनी ही होती है। आता तो है पानी, पर डर लगता है ना, कभी कभी नहीं आया तो फिर मुश्किल हो जाती है। और फिर मैं चलो कपड़े धो लेती हूँ, फिर बाकी की बात बाद में करती हूँ आपसे। तो राधे राधे जी। तो गले में ना पता नहीं फंस गया कुछ। और अभी मैं सो के उठी थी और चाय वगैरह हो गई मेरी। और बस कपड़े निकाले मैंने बाहर से, वो मैंने सोचा अभी चलो प्रेस कर देती हूँ। और जो तय लगाने वाले हैं वो तय लगाऊंगी, नीचे रख दिए मैंने कपड़े। और बस जी, कल तो मैंने बताया, कल हम अंशु के पास गए थे, उसके कपड़े लाए थे, तो वही आज धोए धाए मैंने सारे। और अब जो है वो तय लगा के उनको अलमारी में रख दूँगी, क्योंकि जब उसने आना है तो वो फिर अब तो देने नहीं है उसको कपड़े। तो बस जी, एक छोटी सी बात करनी थी मैंने आपसे। छोटी बोलते बोलते ना बातें बड़ी हो जाती हैं। तो मुझे बात करनी थी आपसे कि कुछ लोगों का कहना है ना कि राधे राधे बोलना, राम राम जी बोलना एक फ़ैशन हो गया है। तो मैं उन लोगों को बता देना चाहती हूँ कि ये फैशन नहीं है, ये प्रभु की कृपा है। पता है, प्रभु की कृपा के बिना ना कोई भी राधा नाम नहीं बोल सकता है। जिस पे प्रभु की कृपा होती है वही जान सकता है। और जो प्रभु के नाम का जाप करते हैं, या प्रभु की जो मतलब उनकी कहानियाँ सुनते हैं, और जो सत्संग सुनते हैं, जो इस रास्ते पे चलते हैं, आध्यात्मिक रास्ते पे, तो उनको पता है कि प्रभु नाम का कितना बड़ा भगवान हमारे ऊपर कृपा करते हैं कि हम उनका नाम ले सकें। नहीं तो प्रभु के कृपा के बिना कोई भी उनका नाम नहीं ले सकता है। तो मुझे बड़ी हँसी आ रही थी ये सुन के कि कुछ लोगों का कहना है कि राम राम बोलना और राधे राधे बोलना तो आजकल फैशन हो गया है हर किसी का। वो फैशन नहीं है मेरे साथियों, वो फैशन नहीं है, वो प्रभु की कृपा है। और ये हर किसी पे नहीं होती है। तो जो टॉक्सिक लोग होते हैं ना, जो जिनकी ये जो मानसिकता होती है ना, वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी होती है, वही इस तरह की बातें करते हैं। तो चलो, वो तो उनका दिमाग है। हर कुछ बातें बहुत हैं मेरे पास जो मैंने बहुत ज़्यादा सुनी, क्या है क्या नहीं है। तो मैं चाह रही हूँ कि मैं क्यों बोलूँ उनको, मैं कुछ भी जवाब नहीं देना चाहती हूँ किसी को भी। भगवान देख रहा है और वो हर किसी का इंसाफ करेगा। कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, हर नया दिन, हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन कुछ कुछ बातें जो है घूम फिर के जो है वो मेरे ऊपर आ जाती हैं। अरे, जब मैं किसी को कोई जवाब नहीं देती हूँ तो इतना तो समझ आना चाहिए ना कि क्यों फालतू की बातें करते हो यार तुम लोग। अपने काम से काम रखो ना। मैं तो इसलिए नहीं बोलती हूँ क्योंकि मैं बोलना ही नहीं चाहती।
मैं अपना मुँह खराब नहीं करना चाहती, मैं किसी को कुछ नहीं बोलना चाहती, पर मैं इतना समझती हूँ कि मेरे लिए क्या सही है, मेरे परिवार के लिए क्या सही है और मुझे किसको क्या बोलना है, किसको नहीं बोलना है, इतना मैं समझती हूँ, मैं नासमझ नहीं हूँ। लेकिन मैं ऐसे लोगों के साथ मुँह नहीं लगाना चाहती हूँ। मैं किसी के भी साथ, जो गलत हैं, जो सही हैं, मुझे नहीं पता कौन गलत, कौन सही है। लेकिन किस तरह की मानसिकता है लोगों की, वो मुझे पता है कि कौन क्या समझता है। इस बात का तो मैं भगवान से शुक्रिया अदा करती हूँ कि अच्छा है मेरी बुराई हो रही है, मेरे बारे में बात हो रही है, मेरे पाप धुल रहे हैं। पता नहीं कैसे पाप किए होते हैं हमने। हम ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसने पाप नहीं किया हो। पाप किए होते हैं, सबने किए हैं, हर इंसान ने पाप किए हैं। लेकिन अभी यार ये जो हमें जीवन मिला है ना, ये जो मनुष्य का जीवन मिला है ना, इसमें कम से कम तुम लोग जो है वो थोड़ा बहुत भगवान का नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन औरों को जो है उनको तो मत गलत बोलो। राधा नाम को मत बदनाम करो आप, मत करो बदनाम। जो ले रहे हैं ना उनकी, कम से कम उनको तुम लोग अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी मत बोलो। क्यों उनका मजाक उड़ा रहे हो आप? और थोड़ा अपने काम से काम मतलब रखो, अपने काम से काम रखो। कौन क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किस तरह से जा रहा है, किससे बात कर रहा है, किससे बात नहीं कर रहा है, तुम लोगों को उसकी ज़िम्मेवारी दे रखी होगी शायद भगवान ने, कि तुम लोग नोट करते रहो कि उसने उससे बात की, उसने उससे बात की, उसने उससे बात की तो हम बात नहीं करेंगे। मत करो यार बात। तुम लोग क्या सोचते हो? ये जो इस तरह की बातें कर रहे हो तुम लोग, क्या हमें पता नहीं लगता? हमें सब कुछ पता लगता है, लेकिन हम तुम लोगों की तरह नहीं है। मत करो यार बात, मत करो। मुझे नहीं ज़रूरत। जिसको बात करनी है वो करे, जिसको नहीं करनी है वो ना करे। कोई किसी के बिना नहीं मरता। और वैसे भी मैं बहुत खुश हूँ कि जो टॉक्सिक लोग हैं वो मुझसे दूर हो रहे हैं। कम से कम इस बहाने जो है वो मैं अपने प्रभु का नाम ज़्यादा से ज़्यादा ले रही हूँ। अगर तुम लोगों के बीच रहती ना तो आज तक मेरा दिमाग ख़राब हो चुका होता। तो और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, मैं उनके लिए नहीं बोल रही थी। मैं यहाँ आस-पास के कुछ लोग हैं जो इस तरह की मानसिकता रखते हैं, लेकिन मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता। लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था इन चीज़ों को सुनते-सुनते, और भी बहुत ज़्यादा बातें हैं, बहुत ज़्यादा बातें हैं। लेकिन मैं नहीं बोलना चाहती। ये तो मतलब एक छोटी-सी बात बोली मैंने, जब ये राधा नाम की बात हुई ना, तब मेरा दिमाग जो है वो काफ़ी टाइम से हुई है ये बात। राधा नाम की बात जो है ये काफ़ी टाइम हो गया इस बात को, काफ़ी टाइम भी नहीं हुआ, मतलब हफ़्ता डेढ़ हफ़्ता हो गया इस बात को। लेकिन मेरे दिमाग में ही थी ये बात कि यार ये लोग चलो मुझे तो बोल रहे हैं, लेकिन ये राधा नाम को भी नहीं छोड़ रहे हैं। इनके मुँह से कैसे निकलेगा राधा नाम? जो ये टॉक्सिक लोग हैं इनके मुँह से कभी भी नहीं निकलने वाला। ये राधा नाम का मतलब ही नहीं जानते हैं। तो मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि हे प्रभु, इनको सद्बुद्धि देना। और ये कम से कम लोगों को तो बदनाम करते हैं, लोगों के बारे में तो उनकी तो पीठ पीछे बुराइयाँ करते हैं, लेकिन ये तो भगवान को भी नहीं छोड़ रहे हैं। जब ये भगवान को नहीं छोड़ रहे हैं, तो हम जैसे लोग किसने देखे? अरे! मैं तो ऐसे-ऐसे लोगों की बातें सुन के तो मैं इतनी हैरान हो गई थी, तब मैंने सोचा कि नहीं, ये बात मुझे बोलनी चाहिए अब। क्योंकि मैं अपने बारे में तो सुन-सुन के काफ़ी दिनों से सुन रही थी। मुझे साढ़े 3-4 महीने हो गए, तो मैं जो पहले मेरे बारे में बातें हुई हैं, मुझे वो भी पता चली हैं, जो अभी नई-नई बातें हो रही हैं, वो भी पता चल रही हैं। तो मैं तो सुन रही थी, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बोलने दो, बोलने दो, बोलने दो। कितना बोलेंगे ये, कितना बोलेंगे? एक ना एक दिन अपने आप ही चुप हो जाएँगे। और अब जो मैं वीडियो बनाती हूँ, उसकी भी बातें हो रही हैं। पर फिर जब राधा नाम की बात आई ना, राम नाम की बात आई ना, फिर मुझसे रहा ही नहीं गया। मैंने बोला कि नहीं, अब तो बोलना चाहिए, अब तो हद हो गई है कि ये तो यार भगवान को भी नहीं छोड़ रहे हैं। धन्य है तुम लोग तो, धन्य हो।
इस प्रभु ने आपको इतना कुछ दे दिया, बिना मांगे आप लोगों को ये जीवन दान दिया, ये मनुष्य का जीवन दिया है। जानवर नहीं बनाया आपको, लेकिन तुम लोग तो भगवान को भी नहीं छोड़ रहे हो। खाने को दे रहे हैं भगवान, सब कुछ आपको मिल रहा है। पता है आप उनकी मर्जी के बिना ना एक सांस तक नहीं ले सकते हो, एक सांस नहीं ले सकते हो। और फिर उसी प्रभु को, उसी राधा नाम को आप बदनाम कर रहे हैं कि ये फैशन है। ये फैशन नहीं है, ये बहुत बड़ी कृपा है प्रभु की। जो राधा नाम ले रहे हैं, जो लोग राधा नाम ले रहे हैं, उनसे प्रभु बहुत प्यार करते हैं। आपको एक बात बताती हूँ कि जैसे जो राधा नाम लेते हैं ना, जो प्रभु का नाम लेते हैं, जो श्री कृष्ण का नाम लेते हैं ना, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम। तो और राधा नाम का जो नाम लेते हैं ना, पता है प्रभु जो है ना, अपने उस भक्त को पहले सबसे दूर करते हैं। उस भक्त के सारे जो रिश्ते नाते होते हैं ना, उनको दूर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु जो है वो अपने भक्त से बहुत प्यार करते हैं। अगर उस वक्त में, मैं नहीं बोल रही हूँ कि मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ, लेकिन जो चीज़ें मैं सीखती हूँ, जो गुरुजी हैं हमारे, जो मैं उनकी सत्संग सुनती हूँ, उनकी कथाएं सुनती हूँ, जो आप लोग जो मेरे सब्सक्राइबर हैं शायद आप लोग भी उनका सुनते होंगे, जो वृंदावन के राधा वल्लभ है श्री हरिवंश जी, तो उनका मैं सुनती हूँ। तो वो कहते हैं कि पहले जो है भगवान जो है वो प्रभु जो है वो हमें बहुत कष्ट देते हैं, और इतने कष्ट देते हैं ना, सब कुछ छीन लेते हैं हमारे से। क्योंकि जब हमें मोह ही नहीं रहेगा, मोह माया ही नहीं रहेगी, तभी तो हम भगवान का नाम लेंगे ना, तभी तो हम राधा नाम लेंगे ना। और जब राधा नाम लिया ना, तो हमें किसी की ज़रूरत नहीं रहती, अपने सगे संबंधी रिश्ते नाते किसी की कोई ज़रूरत नहीं है हमें। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग मेरे बारे में मेरी बुराइयां कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, तभी तो मैं आपसे दूर हुई। ये प्रभु की ही कृपा है कि मुझे तुम जैसे लोगों से दूर रखा, जो राधा नाम को भी नहीं छोड़ रहे हैं। मुझे ऐसी ऐसी लोगों से बात ही नहीं करनी है जो भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं। तो बस जी, आज का ब्लॉग यही था, मुझे बात करनी थी आपसे, बस यही बात करनी थी। क्योंकि मुझे जो था वो राधा नाम का, जब ये बात हो रही थी तो 5-7 दिन से मेरे दिमाग में चली हुई थी ये बात कि ये तो भगवान को भी नहीं छोड़ रहे हैं। तब मैंने सोचा कि ज़रूरी हो गया, तो बस एक वीडियो के ज़रिए मैं ये बोल पाई हूँ कि उन लोगों को कि भगवान को तो छोड़ दो, हमारा क्या है, हमारी जितनी मर्जी चर्चा करनी है करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हिम्मत हो तो मेरे सामने आके भी बोल के देखना। मैं गुस्सा नहीं करूँगी किसी के ऊपर, बस मुझे उनके हर क्वेश्चन का जवाब देना है। जिसको जो भी बात करनी हो मुझसे आके कर ले, आपके हर क्वेश्चन का आंसर है मेरे पास। दोबारा आप मुझसे क्वेश्चन नहीं करोगे। तो बस जी, आज का ब्लॉग इतना ही था, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तो जो मेरी वीडियो को देखते आ रहे हैं, थैंक यू, दिल से धन्यवाद मुझे सपोर्ट करने के लिए। और जो मेरे वीडियो में नए सब्सक्राइबर्स जुड़ रहे हैं, उनका वेलकम है मेरे ब्लॉग में, तो धन्यवाद जी उनका भी। और फिर ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे जी, राधे राधे।